बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे वेगस 46 की, नहीं वेगस 47 की। मेरा समय भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके जितना ना हो, और आपका समय भी इम्पोर्टेंट है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाकी सारी फाइट में, क्योंकि यह कार्ड जो है ना, बस कार्ड नाम का ही है। ठीक है, इसके जो मेन इवेंट है उसके अलावा और कोई फाइट मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करती। ठीक है, और ऐसी कोई फाइट इस कार्ड में नहीं है जिसका, इस फाइट के अलावा, जिसका टाइटल इम्प्लीकेशन हो। इवन मेन इवेंट का टाइटल इम्प्लीकेशन कितना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रिकलैंड की। स्ट्रिकलैंड बेटर स्ट्राइकर है हरमेसन से, इस बात पे कोई शक नहीं है। स्ट्रिकलैंड मिडिल वेट में जब से आया है तब से अभी तक नहीं हारा है। स्ट्रिकलैंड के बारे में कहा जाता है कि 3 लॉस है मेरे ख्याल से स्ट्रिकलैंड के, उसमें से सिर्फ एक केओ लॉस है, नॉकआउट लॉस है, और वो 170 में था। और उस बारे में कहा जाता है कि स्ट्रिकलैंड काफ़ी सारा वेट लॉस करता था, उस वजह से जब आप वेट लॉस ज़्यादा करते हैं ना तो आपकी चिन उतनी मजबूत नहीं रह पाती है। ठीक है, ये देखा गया है। वैसे मैंने वेट लॉस पे एक वीडियो बनाया है कि आखिर फाइटर वेट लॉस करते क्यों हैं, वेट कट क्यों करते हैं, वेट लॉस नहीं वेट कट क्यों करते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। जहाँ तक बात स्ट्रिकलैंड की है, तो जो वेट कट के कारण उसकी चिन कमज़ोर हुई है, तो उसका बहाना बता के ये कहा जा सकता है कि उसका एक केओ लॉस उसी वजह से है। जहाँ तक समेशन की बात है, मेरे ख्याल से एक या दो फाइट है, एक फाइट है मेरे ख्याल से यूएफसी में स्ट्रिकलैंड की, जहाँ पे उसने सबमिट किया, यानी कि ये आदमी स्ट्राइक करना ही पसंद करता है। ठीक है, पर ये उस टाइप का स्ट्राइकर नहीं है जैसे कि अदेसानिया है, राइट, स्मूथ स्ट्राइकर। उस टाइप का स्ट्राइकर नहीं है जैसे कि एलेक्स परेरा है। एलेक्स परेरा यूएफसी में अभी आया है, शायद एक विन है उसकी, आप उसको ध्यान दीजिएगा, वो बेहतरीन स्ट्राइकर है हाई लेवल के। ये उस टाइप का स्ट्राइकर है, कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि नेट डियाज है। नेट डियाज भी नहीं, यह सही एग्जांपल नहीं होगा, ये है पॉल डेली जैसा स्ट्राइकर, जो आपकी रेंज में आएगा और आप से 2-3 घुसे खाकर 4-5 देने के लिए, 4-5 घुसे मारने के लिए 2-3 घुसे खाने को तैयार रहेगा। ये उस टाइप का स्ट्राइकर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरमेसन की। हरमेसन के लॉस इससे डबल है, पर हरमेसन को मिडिल वेट का सबसे अच्छे ग्रैपलर में से एक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें तो हुई आंकड़ों पे दोनों के। हरमेशन जो है मेरे ख्याल से 7 नंबर पे है और स्ट्रिकलैंड 6 नंबर पे है, या फिर ये 6 पे है वो 7 पे, दोनों 6 या 7 पे है। अब हरमेशन जो है वो एक लॉस से आ रहा है और स्ट्रिकलैंड जो है एक विन से आ रहा है। ये सारी बातें तो हुई रिकॉर्ड की, पर मैंने हमेशा कहा है कि कागज पे इंसान फाइट करते हैं, कागज पे, सॉरी, फाइट में इंसान लड़ते हैं, कागज नहीं लड़ते हैं। इसलिए अब इनको हम छोड़ देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन चाहता है इस फाइट को जीतना ज़्यादा। जहाँ तक स्ट्रिकलैंड की बात है, स्ट्रिकलैंड एक पागल टाइप का आदमी नजर आता है जो ऊट पटांग बातें करता है, पर जब वो फाइट की बातें करता है तो काफ़ी सीरियस होता है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि वो कोवी कविंटन की नकल करने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसके लेवल का फाइटर है या नहीं ये इस फाइट में पता चलेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर एनीबडी। यू नो, फाइट अगेंस्ट हरमेसन इज नॉट अ इजी डे फॉर एनीबडी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हरमेसन जो है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा था, और जो पिछला लॉस हुआ है उसके कारण ये माना गया है कि हरमेसन अभी काफ़ी दूर है टाइटल से, तो हरमेसन भी मोटिवेटेड होगा। ठीक है, और आपको ये बकवास बात लग सकती है, बट सच यही है कि हरमेसन को अगर फाइट जीतना है तो उसे अपनी ताकत पे खेलना होगा, और उसकी ताकत ग्राउंड पे है क्योंकि वो बेहतरीन ग्रैपलर है। एट द सेम टाइम अगर स्ट्रिकलर को फाइट जीतनी है तो उसको फाइट जो है स्ट्राइकिंग बैटल में ही जीतनी होगी, क्योंकि उसका मजबूत पक्ष स्ट्राइकिंग है। ठीक है, सिंपल स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मैच है। पर कई लोगों का यह मानना है कि हरमेसन की स्ट्राइकिंग अच्छी है ही नहीं। मेरा मानना है कि हरमेसन की स्ट्राइकिंग न सिर्फ अच्छी है बल्कि इतनी अच्छी है कि वो स्ट्रिकलैंड को शायद स्ट्राइकिंग में ही हरा दे। ठीक है, ये भी देखना होगा कि एक बहुत हाई लेवल के ग्रैपलर के सामने स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस कैसा रहता है। ठीक है, वैसे तो सभी पंडित ये बोल रहे हैं कि ये फाइट, दिस इज अ फाइट फॉर स्ट्रिकलैंड टू लूज, यानी कि स्ट्रिकलैंड के सितारे बहुत बुलंदी पे हैं, स्ट्रिकलैंड को ये फाइट आसानी से जीत जाना चाहिए। पर मेरा मानना है कि स्ट्रिकलैंड की फाइट
ये जो स्ट्रिकलैंड वर्सेस हरमेसन फाइट है ये 50-50 फाइट है, दोनों के बराबर के चांसेस है जीतने के। और ये गलतफहमी किसी को भी नहीं पालना चाहिए कि ऑन द फुट हरमेसन नहीं जीत सकता। मेरा मानना है कि वो ऑन द फुट भी जीत सकता है। तो ये 50-50 फाइट है। अगर मेरा दिल बोले तो मैं चाहता हूं कि हरमेसन जीते, पर मेरा दिमाग कहता है कि फाइट 50-50 है। वैसे ये दिल और दिमाग से कभी कोई मिला है क्या? ये चूतिया पे लगता है। वैसे दोनों चीजें एक ही जगह से आती होंगी। एनीवेज, ये फाइट के बारे में सभी का कहना है कि स्ट्रिकलैंड की फाइट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब दोनों 6-7 पे बैठे हैं, तो हम अब इस बारे में बात करेंगे कि इस फाइट से फायदा किसको होने वाला है। इस फाइट से फायदा जिसको होने वाला है वो है स्ट्रिकलैंड, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये फाइट स्ट्रिकलैंड जीतता है और एक और फाइट के बाद वो टाइटल चैलेंजर में आ जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर के चारों बिजी हैं मेरे ख्याल से, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब बिजी हैं, 5 को छोड़ के। तो अगर ये आता है तो नेक्स्ट इसको जो अपोनेंट मिलेगा वो टॉप 4 मिलेगा, और उसके बाद टाइटल फाइट। वहीं हरमेसन क्योंकि लॉस से आ रहा है तो उसको इस जीत के बाद 2 और जीत चाहिए होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई वेगस 47 के बारे में और उसके मेन इवेंट के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस पे एक और चीज पे सबका ध्यान रहेगा, वो है डेना वाइट। डेना वाइट इस फाइट में UFC 270 के बाद पहली बार आएगा, और सभी के सभी इस बात की उम्मीद करेंगे कि वैसे तो फाइट नाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रेयर होती है, पर मेरे को उम्मीद है कि फाइट नाइट के बाद डेना वाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और अगर वो करेगा तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, इस चैनल में करेंगे, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं कि डेना वाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है कि नहीं आता है। भला ही ये 2 फाइटर फाइट कर रहे हैं मेन इवेंट में, पर सबकी नजरें डेना वाइट पे रहेंगी, क्योंकि फ्रांसिस नगानू के जो क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। फ्रांसिस नगानू यहाँ रहेगा नहीं रहेगा, जाएगा, और जाएगा तो कहाँ जाएगा, और अगर यहाँ रहेगा तो किस कीमत पर रहेगा, इन सब के आंसर हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल सकते हैं। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना भी जरूरी है। पर 70% तो चांस ये है कि फाइट नाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही ना। पर जिस प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं और जिस प्रकार डेना वाइट ने बिहेव किया है 270 के बाद, सबको उम्मीदें हैं कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, और अगर होती है तो हम आपके सामने उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर करें, और अगर शेयर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, अपना ख्याल रखें।